हे गाइस, विनय दिस साइड। आज हम लोग करेंगे डी ट्रिपल एस बी की जो आपकी सीरीज चल रही है जिसमें हम इंग्लिश के सारे सेक्शन कराते हैं, उसका हम करेंगे नर्सिंग ऑफिसर का। डीएसएसबी का जो 28 अगस्त 2019 में जो नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम हुआ था, वो जनरल पेपर की हम करेंगे आज जनरल इंग्लिश। ये जो जनरल इंग्लिश में आपको कराने जा रहा हूँ, ये आपका टीजीटी पीजीटी जो भी आपके एग्जाम है जनरल इंग्लिश जिसमें आपका जनरल पेपर आता है, चाहे वो भी आपका पेपर है एलडीसी का, एमटीएस का, जूनियर असिस्टेंट का, जो भी आपके एग्जाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और नर्सिंग वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं। 28 अगस्त का हम कर रहे हैं, जनरल पेपर डिस्कस करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन हैं, ठीक है, यही पैटर्न है तो हम सारा का सारा डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आता है, 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली वन वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब आप लोगों को बताना है। देखो, अनकॉथ ये कुछ नहीं होता, ये सब गलत है। अनकॉथ होता है UNCOUTH। अनकॉथ का मतलब क्या होता है? अनकॉथ का मतलब होता है कि आप ऐसे समझो, बारबेरिक, BARBARIC, बारबेरिक मतलब कि मैनरलेस हो, मैनरलेस हो, ठीक है। अनसिविलाइज्ड हो, बात करने का तरीका नहीं है, ठीक है। अनसिविलाइज्ड है, UNCIVILISED, ठीक है। अनसिविलाइज्ड है, यहाँ पे जेड भी लगा सकते हो आप। अनकॉथ है, बारबेरिक है, मैनरलेस है, बड़ा ही रूड है, बात करने की तमीज नहीं है। बारबेरिक को हम गवार भी बोलते हैं। तो अनकॉथ मतलब क्या होता है? मैनरलेस होना, बारबेरिक होना, अनसिविलाइज्ड होना, ठीक है। ये आपको याद कर लेना, कॉपी में नोट्स बना लेना, ठीक है। आपका आंसर हो गया पहले वाला, फर्स्ट आपका आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द वर्ड सेंटेंस। आपको बताना है वन हु इज बैड एट स्पेलिंग। जो स्पेलिंग्स में बेकार होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं, देखो पहले तो मैं आपको एक रूट वर्ड समझाऊं। तो एक रूट वर्ड होता है कैली, CALLI, कैली, ठीक है। जैसे कैलीग्राफी होती है ना, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, वैसे कैली का इस रूट वर्ड का मतलब होता है ब्यूटीफुल, ठीक है। वैसे आपका एक होता है कैको, CACO। तो कैको मतलब होता है अगली। कैको मतलब कैली का उल्टा। कैली इज समथिंग दैट इज ब्यूटीफुल, कैको इज अगली, ये ध्यान रखना, ठीक है। अभी काम आएगा आपको। जैसे आपको पेपर में आ जाए कैलीग्राफी, कैलीग्राफी तो क्या लिखा आएगा? इसका मतलब क्या होता है? आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, ठीक है। या फिर आप इससे बोल सकते हो वन हु इज गुड एट, ठीक है। अगर ग्राफर लगा दोगे, ग्राफर ईयर लगा दोगे, पर्सन को दिखाएगा, कैलीग्राफर लिखा आएगा, तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे वन हु इज गुड एट स्पेलिंग्स, गुड एट स्पेलिंग्स। ये चीजें जो मैं आपको समझा रहा हूं ध्यान रखना। अब इसी कैलीग्राफर अगर लिखा हुआ हो कैलीग्राफर, तो वो क्या बन गया? ईयर, ईयर रिप्रेजेंट करता है पर्सन को, ठीक है। तो कैलीग्राफर क्या हुआ? वन हु इज गुड एट स्पेलिंग। अब इस कैली की जगह अगर मैं रूट वर्ड चेंज कर दूं, कैको लिख दूं। कैको क्या था? मतलब अगली, बेकार। तो कैकोग्राफर मतलब वन हु इज बैड एट स्पेलिंग्स। यही आपका आंसर हो गया। कंफर्म हो गई बात, ठीक है, क्लियर हो गई। अगर मैं यहीं पे बोलता कैकोग्राफी, कैकोग्राफी जैसे कैलीग्राफी, कैकोग्राफी, तो ये क्या होता है? आर्ट ऑफ अगली हैंडराइटिंग, जिसकी बहुत ही घटिया हैंडराइटिंग होती है, उसके लिए हम यूज करते हैं। कोई आर्ट नहीं है, बट डॉक्टर वॉक्टर इन सबकी बहुत ही घटिया हो जाती है। पढ़ पढ़ के इतने पेपर देने पड़ते हैं, इतने सेमेस्टर दिए होते हैं, वैसे ही बेकार हो जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? कैकोग्राफर है। फिर आपका वर्ड आता है कॉनोसो, CONNOISSEUR। ये क्या वर्ड है? कॉनाइजर नहीं है, ये वर्ड है कॉनोसो। कॉनोसो का मतलब होता है एक्सपर्ट, पारखी, किसी चीज में पारखी, किसी कला का पारखी, एक्सपर्ट इन डूइंग समथिंग। जैसे कि फूड में एक्सपर्ट हो, खाने का बहुत कुछ पता हो, उसमें एक्सपर्ट हो, म्यूजिक में एक्सपर्ट हो, उनके लिए आप वर्ड यूज करते हो क्या? कॉनस, ठीक है। कला का पारखी, ये ध्यान रखना, एक्सपर्ट हो गया। एक्सपर्ट को और क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो प्रोफिशिएंट, PROFICIENT, प्रोफिशिएंट। आप क्या बोल सकते हो? डेक्स्ट्रस, DEXTEROUS। डेक्स्ट्रस मतलब होता है स्किलफुल, स्किलफुल। ये आपको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर ही है आपका सारा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बोहेमिया। बोहेमियन क्या होता है? बोहेमिया मतलब जो आपकी नॉर्मल लाइफ को फॉलो नहीं करता, मतलब जो भाई वैगाबॉन्ड हो, VAGABOND, जो कहते हैं ना घूमता रहता है इधर से उधर, नॉर्मल लाइफ को फॉलो नहीं करता, वैगाबॉन्ड हो गया। या फिर आप बोल सकते हो वेंडरर, WANDERVAGABOND, वैगाबॉन्ड, ठीक है। ये आपके दोनों के दोनों हो गए हैं। आंसर आपका कैकोग्राफर है। कॉन्वेलेसेंट बहुत ही अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है टू रिकवर फ्रॉम इलनेस। जब आप किसी हॉस्पिटल में होते हैं या फिर आप कहीं पर आप बीमारी से जब आप
ठीक हो रहे होते हैं तो उसे कॉन्वेलेसेंट स्टेज बोला जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज केकोग्राफर। वीडियो अच्छी लग रही हो तो जरूर बता देना। ठीक है, और वीडियो आएगी फिर हम भी मोटिवेट होंगे। नेक्स्ट है चूज द वर्ड विच इज अपोजिट। अपोजिट बताना है आपको, तो वर्ड है टिमिड। टिमिड का मतलब होता है डरपोक, कावर्ड। टिमिड का मतलब होता है नॉट ब्रेव, नॉट ब्रेव, जो बड़ा ही डरपोक हो, टिमिड हो। ठीक है, अब इसका उल्टा क्या होगा? लॉयल, वफादार नहीं, इसका उल्टा होगा बोल्ड। बोल्ड, बोल्ड मतलब करेजियस, COURAGEOUS, करेजियस। ठीक है, जो बिल्कुल बोल्ड हो, ब्रेव हो। ठीक है ना, गैलेंट हो, गैलेंट, GALLANT, गैलेंट मतलब बहादुरी, गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है, बहादुरी वाला अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, बोल्ड हो गया, ब्रेव हो गया, गैलेंट हो गया, और क्या बोल सकते हो आप बोल्ड को? ऑडेशियस, AUDACIOUS। जिस वर्ड के पीछे OUS लगा होता है वो वर्ड कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। ये भी ध्यान रखना, कभी कभी DSSB में ये भी पूछ लेता है। कावर्ड तो उसका सिनोनिम हो जाएगा, ये नहीं होगा। ऑर्गेनाइज मतलब एक ऑर्गेनाइज करना चीजों को। ठीक है, तो बोल्ड आपका करेक्ट आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट, PQRS आ गया। ऐसा ही पैटर्न रहेगा आपके पेपर का। ठीक है, अगर आप लोग और अच्छे से देखना चाहो तो हमारी पूरी सीरीज है विनय कक्षा, हमारे चैनल में प्लेलिस्ट है, जो कि पूरी प्लेलिस्ट यूट्यूब पर डाल रहे हैं हम। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, इसमें सारे अलग अलग पेपर्स करवा रहे हैं, जो कि TGT के हैं, PGT के हैं, नर्सिंग का ये हो गया, LDC के हैं, जूनियर असिस्टेंट, सब मिक्स चल रहा है। अगर आप ये देख लोगे, आज ये 15 वीडियो है और आपके एग्जाम को भी 15 दिन ही है, 15 से 20 दिन है बस। अगर आप ये 15 वीडियो देख के चले जाओगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 20 में से 15 प्लस आपके कहीं नहीं गए पेपर में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ये वीडियो देख लेना, DSSB प्लेलिस्ट करके होगा विनय कक्षा चैनल पे, ये चीज ध्यान रखना आप। ठीक है, नेक्स्ट है क्या? द ट्रेडमार्क लॉ। अब देखो ये पढ़ना है आपको, द ट्रेडमार्क लॉ क्या करता है? ट्रेडमार्क लॉ, ये हो गया सब्जेक्ट। अब इसको चाहिए वर्ब। ये वर्ब है नहीं है, ये वर्ब है नहीं है, ग्रांट्स। द ट्रेडमार्क लॉ क्या करता है? ग्रांट्स करता है मैन्युफैक्चरर को या फिर ट्रेडर को। पहले तो आ गया आर है यहाँ पे, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, यही आ रहा है, इसी को चेक कर लेता हूँ। ये ट्रिक भी बता रहा हूँ, इसी को चेक कर लो। आर के बाद क्या आ रहा है? ग्रांट करता है मैन्युफैक्चरर को या फिर ट्रेडर को एक एक्सक्लूसिव राइट, एक राइट देता है RP, क्या करने के लिए? इन द यूज ऑफ अ मार्क टू आइडेंटिफाई हिज गुड्स एंड डिस्ट्रीब्यूट। RPQS, बिल्कुल सही भाई। वो एक एक्सक्लूसिव राइट देता है जिससे वो क्या करते हैं? इन द यूज ऑफ मार्क कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो क्या मतलब एक तरीके से कहते हैं ना, हमें पहचान हो जाती है भैया ये हमारा है। ठीक है, गुड्स और हम दूसरों से उनको क्या अलग पहचान सकते हैं, भैया ये हमारा प्रोडक्ट है ये। ठीक है, गुड्स एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फ्रॉम अदर्स, ये हो गया फोर्थ। नेक्स्ट, अ ब्लू स्टॉकिंग वुमन। अ ब्लू स्टॉकिंग वुमन क्या होता है? एन एजुकेटेड लेडी। एन एजुकेटेड लेडी इज कॉल्ड, एजुकेटेड इंटेलिजेंट लेडी इज कॉल्ड ब्लू स्टॉकिंग वुमन। ठीक है, कॉवर्ड वुमन नहीं, कनिंग वुमन नहीं, स्मार्ट वुमन नहीं, एन इंटेलेक्चुअल वुमन, इंटेलेक्चुअल। अच्छा इडियम एंड फ्रेज है। ठीक है, अ डिजीज विच अटैक्स मेनी पीपल इन अ पर्टिकुलर एरिया इन वन टाइम। ठीक है, एक ऐसी डिजीज जो एक टाइम पर एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, समझ लो मैं रहता हूं दिल्ली में, तो दिल्ली में कोई चीज फैल जाए, दिल्ली में कोई चीज फैल जाए। ठीक है, हम लोग दिल्ली का एक पर्टिकुलर एरिया की बात करते हैं, हम रोहिणी की, रोहिणी में कोई चीज फैल जाए। ठीक है, तो पर्टिकुलर एरिया में जो चीज फैल जाती है उसे हम बोलते हैं एपिडेमिक। ठीक है, आउटब्रेक, 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 या फिर कह सकते हो आउटब्रेक मतलब फैल जाना, या वाइड स्प्रेड इन अ पर्टिकुलर एरिया, इन अ पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर एरिया। अच्छा, अगर यही चीज जैसे दिल्ली में फैली, रोहिणी में फैली, पर्टिकुलर एरिया में फैली, अगर यही चीज पूरे इंडिया में फैल जाए तो उससे आप बोल देते हो महामारी। जैसे कोविड हो गया तो पैंडेमिक हो जाएगा। ठीक है, वाइड स्प्रेड ग्लोबली, वाइड स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, ओवर अ कंट्री। ठीक है, तो उससे क्या बोलते हैं? पैंडेमिक, महामारी, सॉरी। ठीक है ना, क्लियर है सबको? क्रॉनिक मतलब जो भी चीज लंबे समय तक चले, एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रॉनिक। ठीक है, एपिलॉग का मतलब क्या है? समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिलॉग, लोग मतलब स्पीच, स्पीच। ठीक है, अब ध्यान रखना, इससे दो वर्ड बनते हैं आपके, इससे क्या है? दो वर्ड बनते हैं। एक होता है एपिलॉग। ठीक है, देखो एपिलॉग का मतलब क्या है? एपिलॉग मतलब जैसे यहां पर है, ठीक है, ई से याद रखो एंड। एपिलॉग मतलब स्पीच रिसाइटेड एट द एंड ऑफ प्ले, एंड ऑफ प्ले। जो किसी प्ले के या फिर किस कहीं पर भी जो स्पीच
जैसे कोई प्ले है, समझ लो डांस करना था या फिर कोई ड्रामा करना था, हमने कोई सेशन करना था, सेशन कर लिया। अब सेशन के बाद मैं आके कोई स्पीच दूं, आपको हमारा सेशन कैसा लगा, दैट इज एपिलॉग, ठीक है। स्पीच रिसाइटेड एट द एंड ऑफ द प्ले, ठीक है। एक होता है प्रोलोग, PROLOGUE, लोग मतलब स्पीच, पी मतलब पहले, प्ले से या सेशन से पहले जो स्पीच दी जाती है उसे बोलते हैं प्रोलोग, PROLOGUE, प्रोलोग, ठीक है। एपिलॉग का मतलब समझ में आ गया, नोट जरूर बना लेना। एविस्टेट का मतलब क्या होता है, एविस्टेट का मतलब होता है when animals slow down their activity, ठीक है, ड्यूरिंग हॉट समर, ठीक है। हॉटनेस की वजह से या कुछ मतलब अपना वेदर की वजह से जब एनिमल्स अपनी एक्टिविटीज को स्लो कर देते हैं, छुप जाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं एस्टिवेट। करेक्ट आंसर है आपका एपिडेमिक। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है रिप्लेस द वर्ड्स विद द ब्रैकेट। अब आपको बताना है बिटवीन की जगह क्या आ सकता है। संजना लिव्ड इन बॉम्बे बिटवीन 2010 टू 2015। देखो हमेशा ध्यान रखना बिटवीन और पेयरिंग किसकी होती है, एंड की, और हमेशा ध्यान रखना फ्रॉम की पेयरिंग होती है टू की। अब करना था चेंज इसको, तो टू की पेयरिंग किसके साथ है, फ्रॉम के साथ। बस जिसको पता था वो डायरेक्ट लगाएगा, आगे बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। अगर ये बोलता टू को चेंज करना है तो बिटवीन के हिसाब से हम एंड को चेंज मतलब एंड लगाते हैं वहां पर। नेक्स्ट है लाइट ईयर्स अवे। लाइट ईयर्स का मतलब होता है अ लॉन्ग टाइम, अ लॉन्ग टाइम। समझ लो मैं आपको कोई अपनी कहानी बताऊं कि पहले तो मैंने ये मस्ती मारी अपने कॉलेज टाइम पे ऐसा कुछ, तो लाइट ईयर्स अवे मतलब लॉन्ग टाइम, या फिर आप बोल सकते हो वेरी फार इन टाइम, वेरी फार इन टाइम, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। या तो मैं फ्यूचर की बात करूं कि बहुत आगे जाके मैं भाई ये गाड़ी लूंगा, या फिर मैंने पहले बचपन में ऐसा करा, तो वेरी फार, लाइट ईयर से मतलब टू बी वेरी फार, टू बी वेरी फार, क्लोज हो जाना नहीं। देखो ऐसी एक ईडियम आता है एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन्स थ्रो। अगर ये वीडियो कहीं तक भी किसी बच्चे ने देखी, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये वीडियो से 200 लोग देखेंगे, ठीक है। ज्यादा एक्सपेक्टेशन में लाइफ में रखता भी नहीं, तो एट अ स्टोन्स थ्रो का आपने मुझे कमेंट करना है। नेक्स्ट, वन ऑफ माई फ्रेंड, यहीं रुक जाओ, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, ये ध्यान रखना है जो मैं समझा रहा हूं। वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, कुछ भी दिख जाए आपको ये ऑफ वाला, नन ऑफ भी दिख जाए, नन ऑफ, ठीक है। ये ध्यान रखना, इनके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। क्यों आएगा मैं भी आपको रीजन भी दे दूंगा, बट आप समझो। और हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। देखो वन ऑफ का मतलब क्या है, बहुतों में से एक। मैं बोलूं वन ऑफ द बॉयज, ठीक है, तो सारे, बहुत सारे लड़कों में से एक की बात हो रही है, तो बहुत सारा करने के लिए मुझे प्लूरल करना पड़ेगा, और एक के लिए मैं वन ऑफ लिख रहा हूं। जब बहुत सारों दिखाना है तो प्लूरल नाउन कर दे। जब बात एक की हो रही है, जब बात ही एक की हो रही है, तो वर्ब भी तो एक ही की आएगी, सिंगुलर वर्ब भी आएगी। वैसे रूल के साथ समझ लो, बट मैंने आपको लॉजिक दे दिया। तो क्या होगा, वन ऑफ माई फ्रेंड, नहीं फ्रेंड्स होना चाहिए था, फ्रेंड्स। इज बिल्कुल सही है, देखो फ्रेंड्स हो जाएगा और सिंगुलर वर्ब आएगी, यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, there is Mr. Sachdev whom they say is the best painter in the city. There is Mr. Sachdev whom नहीं, who जिनके लिए मतलब इनके लिए हो रहा है ना, कि भाई इनके लिए बोला जाता है ये बेस्ट पेंटर है पूरी सिटी के। अब देखो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पे जैसे कि एक सब्जेक्ट है तो एक वर्ब आ गई, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो देर के साथ इज आ रहा, चलो एक हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो इसको एक वो चाहिए अपना, क्या सब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, हु आ गया। ऐसे ध्यान रखना। देखो जब भी आप ऐसे देखो ना, सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट है एक वर्ब हो गया, देयर इज, ये इसको इसकी वर्ब मिल गई, इसको वर्ब चाहिए, तो हमेशा यहाँ पे आप हु लगाओगे, हु, ठीक है। हु, हु और हुम में, हुम होता है आपका ऑब्जेक्ट के लिए और हु होता है आपका सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। ये जो पूरा बन रहा है ना, हुम दे से इस, ये क्या बनेगा आपका एडजेक्टिवल क्लॉज बन जाएगा आपका, ठीक है। देर इज मिसेस सब्सदेव, जिसके लिए कहा जाता है क्या, जिसके, जिनके लिए लोग कहते हैं, ठीक है, जिनके लिए लोग कहते हैं क्या, कि भाई ये बेस्ट पेंटर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या, बी हो गया। नेक्स्ट, एक्यूरेट। एक्यूरेट की स्पेलिंग है ACCURAT, खत्म। एडजंक्ट का मतलब होता है, एडजंक्ट का मतलब होता है किसी चीज में टू ऐड समथिंग, टू ऐड अ फ्रेज या कोई क्लॉज ऐड करना। जैसे मैं आपको बोलूं, देखो द गर्ल इन ब्लू साड़ी, इन ब्लू साड़ी, जैसे मैंने बोला इन ब्लू साड़ी, ये फ्रेज है, फ्रेज, ठीक है, जिसने इसके बारे में थोड़ा बताया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एक एडजंक्ट है जो कि ऐड कर रहा है कुछ। एडजंक्ट का मतलब है एडिट। नेटिव मतलब वही जन्म स्थल का, पास का, नेटिव, ठीक है। सॉफ्ट पता है, फॉरगिव माफ करना पता है, यही है एडिट। रेशम इज टायर्ड एज शी इज वर्किंग सिंस 6 इन द मॉर्निंग, ठीक है।
भाई 6 बजे से काम कर रही है सुबह के। जब भी हम ऐसा बोलते हैं सिंस या फॉर के साथ, भाई तब से कोई मेरा वेट कर रहा है, मॉर्निंग से मेरा वेट कर रहा है, ठीक है, मॉर्निंग से मैं पढ़ता जा रहा हूं, तो उसको हम रखते हैं कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, कॉन्टिन्यूस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। वैसे तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी रख सकते हैं, बट नहीं है, अभी आप लोग गड़बड़ खा जाओगे यहाँ पे, ठीक है, अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो आप डीप में मत जाओ। सिंपल सी ध्यान रखना, जो मैं आपको समझा रहा हूँ इस पेपर के लिए, जब भी सिंस या फॉर की बात हो, कि कोई काम जैसे बोल रहा है मॉर्निंग 6 बजे से चल रहा है, ठीक है, तो सुबह 6 बजे से काम कर रहा था तभी वो थका हुआ है, ठीक है। इससे कंफ्यूज मत होना कि अब थक गया है, ऐसा नहीं है, ये भी प्रेजेंट टेंस है, ये भी प्रेजेंट का है, बट ये है पैसिव वॉइस, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि पास्ट का हो गया, ईडी फॉर्म आ गया, ऐसा नहीं। तो सुबह से काम कर रहा है तो इसके लिए आप क्या लगाओगे, हैज बीन, ठीक है, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए क्या है, हैज बीन प्लस V1 प्लस ING, तो ये हो गया सेकंड आपका आंसर। नेक्स्ट, द लिटिल बॉय फेल डैश द हॉर्स, फेल ऑफ, गिर जाना, गिरना, सडन, सडनली गिर जाना, फेल ऑफ। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। अब देखो ये वर्ड है आपका क्या, पैराफर्नेलिया। पैराफर्नेलिया, पैराफर्नेलिया का मतलब क्या है, जैसे कि शॉर्ट में मैं आपको बोलूँ तो उसका मतलब हो गया कि साज सम्मान, ठीक है, मतलब कि सारा का सारा क्या आपका इक्विपमेंट, आपके टूल्स। इसके लिए एक वर्ड और आता है, वो वर्ड है आपका अकाउट्रीमेंट्स, ACCOUTREMENTS, मतलब पैराफर्नेलिया मतलब अपना सारा सामान ले लिया, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है इसको। तो इसकी स्पेलिंग ध्यान रखना, PHER है, गलत, गलत, यहाँ पे आई आ गया, PARAPHERNAL, पैराफर्नेलिया। इसके लिए एक वर्ड और ध्यान रखना, अपैरेटस, ये नहीं आया अभी तक, बट आ सकता है आगे जाके, APPARATUS, अपैरेटस, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब आ गया आपका क्या, पैसेज, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, पैसेज भी इंपॉर्टेंट है, टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, देखो, मतलब 5 क्वेश्चन रहेंगे पेपर में, 20 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश सेक्शन में। इन एंशियंट रोमन मैथोलॉजी, अरोरा goddess of dawn renews herself every morning and flies across the sky announcing the arrival of the sun. She has 2 siblings, ठीक है, 2 siblings थे उसके, a brother Sol the sun and a sister Luna the moon, ठीक है। A myth taken from the Greek eros by Roman poets tells that one of her lovers was the prince of Troy, थिथोनस। जो प्रिंस था ट्रॉय का उसका नाम क्या था, थिथोनस का। थिथोनस वॉज अ मॉर्टल, ठीक है, ये रहा आपका मॉर्टल, यहाँ पे है इमॉर्टल। इमॉर्टल मतलब जो कभी ना मरे, मॉर्टल इज रिजल्ट्स इन डेथ। अब एक काम करो, बस यहीं रुक जाओ सारा, ठीक है, और एक बार ना क्वेश्चन पढ़ लो, आंसर मिल जाएगा आपको। इतना जैसे फंस जाओ ना कम टाइम में, तो क्वेश्चन पढ़ लेना। जैसे व्हाट डज अरोरा अनाउंस एवरी मॉर्निंग व्हाइल फ्लाइंग अक्रॉस द स्काई, क्या करती थी वो एवरी मॉर्निंग फ्लाइज अक्रॉस द स्काई, अनाउंसिंग द अराइवल ऑफ द सन, अराइवल ऑफ द मून, अराइवल ऑफ द स्टॉर्म, इवनिंग, अराइवल ऑफ द सन। नेक्स्ट, यहाँ पर आपका क्या नेक्स्ट, हु इज द प्रिंस ऑफ ट्रॉय, ट्रॉय का प्रिंस कौन था, अभी पढ़ा था हमने, प्रिंस ऑफ ट्रॉय थिथोनस, हो गया खत्म। Whom did Aruna turn into grasshopper, अब यहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा। यहाँ पे क्या था, वुड एज एंड डाई, मॉर्टल वाला हमने पढ़ लिया। wanting to be her, wanted to be with her lover for all eternity, अरोरा asked Zeus to grant immortality, immortal मैंने बता दिया आपको, अमर, to थिथोनस, ठीक है, कि भैया वो अमर हो जाए, इसलिए उन्होंने क्या करा, उससे विश करा, उससे मांगा इटर्निटी, मतलब लिविंग फॉर एवर, अमर, लिविंग फॉर एवर, lasting forever, living forever. Zeus granted her wish, however, Aurora had failed to ask him for eternal youth. As a result, Tithonus ended up aging eternally. Aurora ends up turning her beloved into a grasshopper. किसको किसको कर दिया था, क्यों, क्या हो गया था, whom did Aurora turn into a grasshopper, कौन हो गया था, जियस हो गया था, नहीं, सोल हो गया था, सोल कौन था, उसका ब्रदर था, नहीं, थिथोनस, ठीक है, इसी की तो बात हो रही है, इतना पढ़ना भी नहीं था। What was the myth taken from the Greek eos, क्या मिथ था, मिथ देखो, हम मिथ ये रहा, देखो वर्ड पकड़ लो बस, बहुत आसान आ रखे हैं। टेल्स दैट वन ऑफ अ लवर वाज द प्रिंस ऑफ ट्रॉय, क्या मिथ था, कि भैया जो एक लवर है उनका, सारे लवरों में से एक लवर है जो कि कौन है, थिथोनस है, अब बस यही था।
क्या मिथ था? अरोरा जो है गॉडेस ऑफ डॉन है, अरोरा सिस्टर है लूना की, तिथोनस वॉज द लवर ऑफ अरोरा। लास्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई डिड अरोरा आस्क ज़ेउस टू ग्रांट इमॉर्टलिटी टू थिथोनस? क्यों था, क्यों पूछा था? क्योंकि उनका वो था कि भैया वो आगे तक रहे एटर्निटी में, लव फॉर एटर्निटी, उनका जो प्यार रहे वो हमेशा चलता रहे, बना रहे। टिथोनस गॉड था डॉन का, नहीं। प्रिंस ऑफ रोम था, नहीं। टिथोनस वाज अबाउट टू डाई, नहीं। अरोरा कुड लिव विद हर लवर टिथोनस फॉर एटर्निटी। 20 क्वेश्चन हो गए हैं आपके पूरे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर बता देना। अब जाते जाते जरा एक चीज़ देखते हुए जाओ कि आप क्या कर सकते हो। डीएसएसबी का हमारे पास क्या है, नर्सिंग ऑफिसर की मॉक सीरीज़ है, ठीक है। मॉक सीरीज़ है जिसमें आपको क्या, आप यहाँ पे जाओगे, अब आप ये वीडियोस देख लो, आपको वीडियो पता लग जाएगी सारी कि कैसे आपको क्या करना है, ठीक है। एक जाते जाते एक छोटी सी चीज़ कि देखो, आप हमारी ऐप है विनय कक्षा, वो डाउनलोड कर सकते हो। विनय कक्षा डाउनलोड करने के बाद प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, और जो आईफोन यूज़र है वो इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं अगर उनको हमारी ऐप डाउनलोड करनी हो DSSB के लिए, 9289609096। यहाँ पे आपको क्या है, DSSB का एक सेक्शन मिलेगा, आप यहाँ पे जा सकते हो। यहाँ पे हमारे दो चीज़ें हैं, जैसे DSSB का किसी को भी कोर्स लेना हो जो आपका क्या है, सब चीज़ों के लिए है, मतलब आपका LDC आने वाला है, MTS है, JSA है, जूनियर JJ के लिए है, जितनी भी आपकी जनरल इंग्लिश है, TGT PGT सब कवर हो जाएगा इसमें, सारे पार्ट ऑफ स्पीच। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ मैं, DSSB नर्सिंग ऑफिसर की जो टेस्ट सीरीज है उसकी बात कर रहा हूँ। आपको ये खोलना है, और इसमें क्या है, इसमें आपको प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, ठीक है। अभी एक पेपर है, अभी कल परसों और पेपर ऐड हो जाएंगे, आपको पेपर लगाने हैं। वो पेपर कोई प्राइस आपको पे नहीं करना, वो पेपर बिल्कुल फ्री है, ठीक है। आप बस जैसे इसको ओपन करेंगे, इसमें कंटेंट में जाओगे और पेपर लगाओगे, डायरेक्ट पेपर लग जाएगा, ठीक है। वो पेपर लगाओ, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सारा प्रीवियस ईयर पेपर हम डाल देंगे जो कि फ्री में होगा, ठीक है। तो आप वहाँ से वो ले सकते हो। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।